बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जय सच्चिदानंद। गुरुमुख प्रेमियों, हम नित्य प्रति सत्संग का जो ये कार्यक्रम करते हैं ये जारी है। आपके प्रेम प्यार पर आधारित है कि आप इसको सुन पाते हैं। श्री सतगुरुदेव महाराज जी का सत्संग जो हमें किताबों से सुनने को मिलता है, संतों महात्माओं के मुखारबिंद से हमें सुनने को मिलता है, वो सब मिलाकर हम इसको बार बार श्रवण करते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं। अभी कभी दूसरी पातशाही श्री गुरु महाराज जी की लीला, कभी श्री तीसरी पातशाही जी की, कभी श्री पहली पातशाही गुरु महाराज जी की, आज श्री 108 श्री दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी के कुछ प्रवचन हैं जो हम भक्ति चर्चा में शामिल करते हैं। एक बार श्री दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी ने अपने प्रवचनों में फरमाया, चोर जो है सदा अंधकार ही चाहते हैं। अंधेरे में उनका काम हो सकता है, क्योंकि अंधेरी रात में चोर चोरी करते हैं। उन्हें अंधेरा अच्छा लगता है क्योंकि अंधेरे में उनका बिजनेस होता है। जहाँ प्रकाश हो वहाँ पर चोर कभी नहीं जा सकते चोरी करने, अपना काम करने। इसी तरह से जिस हृदय में, जिस दिल में अज्ञानता का अंधेरा है, उसी स्थान पर ही काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार आदि मानसिक चोर अपना काम सरलता से करते हैं। ये भी चोर हैं और सदैव ये अज्ञान के अंधेरे वाले जीव को लूटते रहते हैं। जिसने अपने हृदय में ज्ञान रूपी सूर्य उदय कर लिया, जिसका हृदय ज्ञान के प्रकाश से जगमगा उठा, जहाँ प्रकाश ही प्रकाश हो गया, उसे इन चोरों से डर नहीं है। इसलिए अपने हृदय में ज्ञान की ज्योति पैदा करनी चाहिए, प्रकाश पैदा करना चाहिए, ताकि आत्मिक धन को मानसिक चोर चुरा न सकें। ज्ञान के प्रकाश से ही अज्ञान का अंधकार दूर होगा। ज्ञान के भंडार श्री सतगुरुदेव जी से ही ज्ञान की प्राप्ति आसानी से होती है और तभी पांचों चोरों से बचा जा सकता है। संसार का धन जिसे चोर चुरा लेते हैं, हम रोज़ देखते ही हैं। आज वहाँ चोरी हो गई, वहाँ चोरी हो गई, वहाँ डाका पड़ गया। संसारिक धन चोर चुरा लें, वो तो फिर इकट्ठा कर लिया जाएगा। देखते हैं जहाँ चोरी हो जाती है, डाके हो जाते हैं, आग लग जाती है, वो फिर वापस दोबारा कभी ना कभी तैयार हो जाते हैं। परंतु आत्मा का जो धन है, भक्ति का जो धन है, वो इस केवल मनुष्य जन्म में ही एकत्र हो सकता है। भक्ति तो भगवान की इसी जन्म में कर सकते हैं ना। ये भक्ति अगर हमारे अंदर बैठे हुए चोर अंधेरे के कारण वो चुराते रहे और खाली हाथ हमें यहाँ से करके भेज दिया, ये मनुष्य जन्म एक बार हाथ से निकल गया तो फिर क्या दोबारा मिलेगा? नहीं मिलेगा। यदि मनुष्य मोह में, माया के अंधकार में भटकता हुआ सारा जीवन बिता दे, सारा जीवन खराब कर दे, नष्ट कर दे, फिर नतीजा क्या होगा? भगवान का नाम लिया नहीं, भगवान का नाम ले नहीं तो आए थे, फिर वही 84 लाख योनियाँ जिसे भोग भोग कर आए, वही 84 लाख योनियाँ मिल जाएगी। ये अज्ञान का अंधकार क्या है? इंद्रियों के सभी रस भोगों में ये जीव मस्त रहता है। रस भोगों में मगन रहना ही अज्ञान है, अंधेरा है। इंद्रियों के रस भोगों की पूर्ति ही 5 विकारों को पैदा करती है, 5 विकारों की उत्पादक है।
जब तक इंद्रियक सुख उपभोग से अपनी चित्तवृत्ति को दूर नहीं करेगा, तब तक ज्ञान की एक किरण भी अंदर प्रज्वलित नहीं हो सकती। श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने भक्त अर्जुन को यही उपदेश दिया, शोक को नफरत खासा हैं दर के महसूसात का, दोनों दिल के चोर हैं तू इनके काबू में न आ। मखजन इसरार में ये आया है। कृष्ण भगवान अर्जुन को उपदेश करें कि इंद्रियों और इंद्रियों के सभी भोगों में जो राग और द्वेष भरे हैं तो उनके पंजे में मत आ, क्योंकि ये दोनों ही राग द्वेष कल्याण मार्ग में विघ्न डालने वाले प्रबल चोर और शत्रु हैं। जहाँ पर एक चोर मकान में घुस जाए और मालिक को गहरी नींद में सोया हुआ देखे तो वो सारे घर का सफाया किए बिना क्या जाएगा। और हमारे अंदर तो कितने ही चोर घुसे पड़े हैं, चोरों को अंदर रखे हुए हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, तगड़े तगड़े चोर हैं। यदि जीव अज्ञानता की गहरी नींद में सोया रहे, कहने को तो हम जाग रहे हैं, खुली आंखें हैं, लेकिन मोह माया के अज्ञानता के कारण हमारे मानसिकता में तो अंधेरा है। ये जीव सोया हुआ है, भगवान की भक्ति से बेखबर है, नींद में है, तो हमारा क्या हाल होगा जब इतने चोर मिलकर लगातार डाका डाल रहे हैं, चोरियां कर रहे हैं। वे तो मिलकर हमारी पूंजी को पूरा ही लूट के दम लेंगे। इस अज्ञान रूपी अंधेरे को दूर करने के लिए सतगुरु के ज्ञान की रोशनी सामर्थ्य रखती है, ताकत रखती है, और सतगुरु इन चोरों से छुटकारा पाने और जन्म मरण के चक्कर से छुड़ाने का साधन बताते हैं। गुरबाणी में भी लिखा है, ज्ञान अंजन गुरु दिया, अज्ञान अंधेर अविनाश, हरि कृपा ते संत भेटिया, नानक मन प्रकाश। गुरु नानक देव जी महाराज अपनी वाणी में फरमाते हैं, सतगुरु से ज्ञान का दीप मिल गया तो अज्ञानता का अंधेरा दूर हो जाएगा। अंतर मानस में अपने अंदर प्रकाश छा गया तो अंधेरे वाली रचना तो बदल जाएगी ना। पहले वहाँ चोर रहते, जहाँ पर प्रकाश हो जाए फिर वहाँ पर चोर जो छुपे बैठे होते सब के भाग जाते हैं। हम देखते ना गलियों के अंदर, सड़कों पर, कहीं जहाँ पर वो पुल बने होते हैं तो पुल के नीचे अंधेरे होते हैं, उन अंधेरों में चोर अपना डेरा डाले हुए होते हैं। कोई राहगीरों को, आने जाने वालों को कब कोई लूट ले, इसलिए कोई इंसान अंधेरे में सफ़र नहीं करना चाहता। अंधेरे में और भी बहुत सी परेशानियाँ होती हैं, सब प्रकाश चाहते हैं। तो जीव के अंदर जो अंधेरा है उसमें जगा हुआ जीव तो अंधेरा नहीं रखता, वो संत महापुरुषों से नाम लेकर, ज्ञान लेकर, सत्संग की रोशनी लेकर अपना मार्ग प्रशस्त करता है। वास्तव में जीवन अगर अच्छे से व्यतीत करना हो तो यही तरीका है, सत्संग की रोशनी, ज्ञान की रोशनी। संत सहजोबाई जी का कथन है कि जब लग चावल धान में तब लग उपजे आए, जग छिलके को तज निकस मुक्त रूप हवे जाए। दुनिया कैसे मुक्ति के साधन ढूंढती है और संत महापुरुष कैसे बताते हैं। जब तक चावल के ऊपर छिलका होता है तब तक वो धान के रूप में बार बार बोया जाता है। छिलके के अंदर जो चावल होता है वो बीज रूप समझकर उसको बोया जाता है और उसका सिलसिला कभी समाप्त नहीं होता। उसको अगली बार फिर वह उसमें से थोड़ा सा रख लेंगे, फिर उसको बीज दिया जाएगा, अगली बार फिर रख लेंगे। और जब चावल छिलके से अलग कर दिया जाए, जो चावल हम घर में खाते हैं छिलके से अलग होता है, साफ़ सुथरा होता है, फिर ये चावल बो दे तो क्या फसल उगेगी? नहीं।
महापुरुष फरमाते हैं कि ये छिलका ही चावल के लिए बार बार उपजने का कारण है, या यूं समझो चावल के लिए बंधन का कारण है। जब छिलका अलग कर दिया तो चावल उगने के बंधन से आज़ाद हो गया, फिर नहीं उगेगा, ये ना जन्मेगा ना मरेगा। ठीक इसी तरह से जीव का बंधन जगत की विषय वासना रूपी छिलका है। ये जो हम कामनाएं करते हैं, ये मिल जाए वो मिल जाए, ये नहीं मिला, ये होता तो हम ऐसे ठीक से जी लेते, ये हो जाता, तो ये विषय वासनाएं, कामनाएं, इच्छाएं, ये एक तरह का छिलका है। विषय आसक्ति का छिलका चढ़ा हुआ है हमारे मन पर, हृदय पर। तब तक ये मनुष्य जन्म मरण के चक्कर से छूट नहीं सकता बार बार, क्योंकि जो इच्छाएं, काम ने जो ऐसे कर्म किए वो इसको आगे जन्मों के अंदर ले जाएंगे, वो भुगतने पड़ेंगे, फिर उसमें और उसमें होते रहेंगे, ये सिलसिला चलता रहेगा। और चाहते हैं हम मुक्ति, ऐसे मुक्ति मिल नहीं सकती चावल की तरह। मतलब साफ सुथरा होने का क्या है कि वासना का त्याग करने से, जो ये कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, जो भी हम भगवान का नाम लेते हैं तो उसमें भी हमारी कामनाएं अपने फंसा लेते हैं, ये मिल जाए तो मैं ये करूँगा, ये मिल जाए। निष्काम होना है, कामनाओं से रहित करना है। विषय वासनाओं रूपी छिलका उतर गया तब इस जीव को मोक्ष की प्राप्ति हो गई, जीते जी हो गई। इसलिए श्री गुरु महाराज जी फरमा रहे हैं कि हे जीव, भजन अभ्यास व गुरु भक्ति के ऊखड़ से, गुरु भक्ति के ऊखड़ से मन के ऊपर चढ़े हुए वासना के छिलकों को कूट, ताकि मन से वासना रूपी छिलका अलग हो जाए और मन पाक साफ हो जाए। सिवाय इसके जन्म मरण से मुक्त होने का और कोई साधन नहीं है। इसी साधन से ही बुद्धि पर, मन पर चढ़े हुए मलिन विकारों के अज्ञान का जो अज्ञानी हैं हम, तो हमारे अज्ञान का ये साधन करने से हमारे अज्ञान का, 3 अक्षर है ना, अज्ञान का हट जाएगा। ये छिलका है, जैसे चावल के ऊपर छिलका होता है पहले पहले, फिर काम में आने वाला चावल होता है, यानी फिर उगता नहीं। अज्ञान का हट जाएगा तो बाकी रहेगा ज्ञान। हट गया यानी अंधेरा हट गया और रह गया ज्ञान। ज्ञान बच जाएगा हमारे पास, और जब ज्ञान की रोशनी मिल गई अथवा अज्ञान से हट गया, का छिलका हट गया, का वर्ण हट गया, तो भक्ति रूपी प्रकाश मिल गया, तो आवागमन के चक्कर से इंसान बच जाएगा और मनुष्य जन्म की सफलता प्राप्त हो जाएगी। हमें जो जन्म मिल गया, इसके अंदर जन्म मिला है जो, इसके अंदर बहुत बड़ी हम उपलब्धि हासिल हो जाएगी। एक बार श्री गुरु महाराज जी ने प्रवचन फरमाए कि मालिक का, जिसको हम बार ढूंढते हैं भगवान को, उसका जो निवास है सही मायने में हर इंसान के अंदर है। इसलिए मालिक की अपने अंदर खोज करो, क्योंकि जो वस्तु जहाँ पड़ी हो उसकी खोज वहीं करने पर ही वो आसानी से मिल सकती है। वस्तु तो पड़ी हो अंदर और हम उसे ढूंढते हैं बाहर, तो कैसे मिलेगी? जैसे कि हिरण की नाभि में कस्तूरी होती है, वो उस सुगंधी को झाड़ियों में ढूंढता फिरता है, वो अज्ञानता के कारण उसको समझ नहीं है कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है, और उसी खुशबू के पीछे मारा फिरता है। फिरते 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 झाड़ियों में ही उलझ कर, कांटों से छलनी होकर प्राण दे देता है। झाड़ियों में ढूंढता है, कभी उधर ढूंढता है, उधर ढूंढता है कि यहाँ मिलेगी, यहाँ मिलेगी। इसी प्रकार ही मालिक का निवास इंसान के अपने हृदय स्थल में है। उसे बाहर ढूंढने से कभी नहीं मिलता, और इंसान बाहर ढूंढ कर चला जाता है खाली हाथ। कितनी भूल है कि अपने ही शरीर में मालिक का निवास होते हुए भी, भगवान का निवास अपने अंदर, हम भगवान को लिए हुए हैं साथ, फिर भी हम दुखी बने हुए हैं। हमें पता नहीं है हमारे साथ कौन सी हस्ती है, हम किस शक्ति के मालिक हैं। सुख शांति की खोज मायावी पदार्थों में हम करते रहते हैं।
कि ये सामान मिल गया तो खुश हो जाएंगे, ये मिल गया तो हमें शांति आ जाएगी। जब तक मालिक के दर्शन अपने हृदय में नहीं होंगे, अपने घट में नहीं होंगे, तब तक पता कैसे चलेगा वास्तव में ही परमात्मा का नूर अपने अंदर है। मालिक के दर्शन करने से ही पूर्ण शांति और सच्चे आनंद की प्राप्ति होती है। अगर वो हो जाए तो फिर बाकी चीज़ों में सुख ढूंढना, शांति ढूंढना इंसान छोड़ दे। अपने आप को मिटाकर अर्थात बाहरी पदार्थों से चित्तवृत्तियों को हटाकर अपने शरीर रूपी महल के अंदर ढूंढे, इसी में मालिक विराजमान है। मालिक का दर्शन करने के लिए मलिन वासनाओं का त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि भगवान को मलिनता, गंदगी, ये मलिनता क्या है? विषय वासनाओं की। इनकी मलिनता का पर्दा हृदय पर आ जाने से जो दिव्य ज्योति हमारे अंदर जगमगा रही है उसके दर्शन नहीं होते, वो प्रकाश हमें दिखाई नहीं देता। ये मनुष्य परमात्मा का अंश है, परमात्मा सुख स्वरूप आनंदमय है। अतः मनुष्य की अंतरात्मा में भी उसी दिव्य आनंद की लगन कभी न कभी इसे विह्वल बना देती है, परंतु उस आनंद का स्थान मालूम न होने के कारण बाहर के मायावी पदार्थों में ही खोजता रहता है। वो दिव्य आनंद और सुख घट में ही खोजने से मिलेगा। कितने ही संतों महापुरुषों ने, संत सुंदरदास जी भी अपनी वाणी में फरमाते हैं, सुंदर अंदर पेश कर दिल में गोता मार, तो दिल ही में पाइए साईं सिरजनहार। संत सुंदरदास जी फरमाते हैं कि अपने अंदर घट में ही मालिक को ढूंढो, क्योंकि परमात्मा का घर अपना हृदय है, अपना दिल है। जैसे बाहरी रूप में पूजा के लिए धूप, दीप, नैवेद्य की जरूरत है, वैसे ही अंदर की पूजा के लिए भी दृढ़ विश्वास, अटूट श्रद्धा की जरूरत है। घट में विराजमान प्रभु की आरती उतारने के लिए ये दीप, धूप, नैवेद्य हैं। कौन से? विश्वास और अटूट श्रद्धा, यही धूप, बत्ती और आरती है। श्रद्धा भावना का दीप जलाने से हृदय का अंधकार दूर होगा, विश्वास का नैवेद्य जलाने से विषयों की दुर्गंध दूर होगी, फिर रोशनी और सुगंध में ही घट ही में मालिक के दर्शन होंगे। आवश्यकता है नित्य प्रति श्रद्धा और विश्वास के दीप जलाकर पूजा करने की, क्योंकि संत महापुरुष जैसे फरमाते हैं, जो जागे तो पिए लहे, सोए लहिए नाही, सुंदर करिए बंदगी, तो जागया दिल माही। गफलत की नींद में सोने और विषय विकारों के मलिनता से घट में दर्शन नहीं होते। बंदगी करने के लिए नित्य प्रति नियम अनुसार अपने घट मंदिर की, अपने दिल के मंदिर में, मन मंदिर में पूजा के लिए सतगुरु के प्रेम के दीप जलाएं, नित्य प्रति अपने मन पर ध्यान रखें, तब प्रभु का दीदार संभव होगा। गुरु महाराज जी से किसी ने पूछा, कई लोग ऐसा पूछते हैं तो गुरु महाराज जी प्रवचन फरमा रहे थे कि लोग पूछते हैं कि पशु योनियां ईश्वर ने दी हैं या स्वयं जीव ने मांगी हैं। तो इसका उत्तर यह है कि प्रकृति के नियम तथा कर्म अनुसार जीवों को ये योनियां मिली हैं। जैसे मनुष्य के कर्म होते हैं उसी के अनुसार उनको जीव को योनियां मिलती हैं। ईश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता और ना ही ईश्वर ने किसी को अपनी इच्छा से ये योनियां दी हैं। संत महापुरुषों ने अपनी वाणियों में निर्णय दिया है, क्या फरमाते हैं, राम झरोखे बैठ के सबका मुजरा ले, जैसी जाकी चाकरी तैसो ही फल दे। जैसे जिसने कर्म किए होते हैं वैसा ईश्वर कर्मों के द्वारा, कर्मों के अनुसार फल देते हैं। मनुष्य अपने अपराधों के लिए अपनी सज़ा को स्वीकार कर लेता है और जो योनि मिलती है फिर उसको भोगता है। फिर आपत्ति किससे करेगा, किसको शिकायत करेगा? यदि पशु योनि ईश्वर ने अपनी इच्छा से दी होती तो अपनी योनि में पशु पक्षी इतने प्रसन्न दिखाई ना देते। वो सब अपनी अपनी योनि में प्रसन्न है ना, क्योंकि खुद ने मांगे हैं, कर्म ही ऐसे किए हैं। अब शिकायत किससे करें?
प्रत्येक जीव विषय शक्ति के कारण, विषय भोगों में फंसे होने के कारण अपनी योनि में खुश है और प्रत्येक को अपना शरीर प्यारा है। यदि मालिक किसी को जबरदस्ती कुत्ता बिल्ली बना देता तो वे अपने जीवन से तंग आ जाते। ज्ञान न होने के कारण ही पशु योनियों में भी प्रत्येक जीव प्रसन्न है, सबको अपना शरीर प्यारा है, कोई मरना नहीं चाहता। परंतु ये सब मनुष्य जन्म में अपने किए गए कर्मों की सजा है। जरा सोचो, मनुष्य जन्म को पाकर अंतिम समय सुरती का लगाव, धन या पुत्र अथवा मकान में अटका रहेगा तो क्या उसे सर्प, सुअर अथवा प्रेत आदि की योनि न मिलेगी? यदि उसके इस संस्कार, इस कर्म से ये योनियाँ मिली तो ये उसका अपना किया हुआ कर्म है। अब हमें ये सोचना है कि हमें अपने कर्मों का सुधार करना है और अपनी जीवात्मा का उद्धार करना है, और सुख और दुख देने वाला इस संसार में किसी को कोई भी नहीं है। श्री लक्ष्मण जी गुह को उपदेश करते हैं कि हे भाई, इस दुनिया में कोई किसी को सुख नहीं देता, कोई किसी को दुख नहीं देता। जैसे जिसके कर्म होते हैं वो उनको भोगने के लिए उसी प्रकार उसको शरीर मिलता है। रामायण में कथन है, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग कर भ्राता। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।